नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के ऊपर जिसके आने के बाद कांग्रेस पिछली बार भी हमलावर हुई थी और इस बार भी हमलावर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी राजनीतिक विद्वेष के कारण हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी की जाती है और इस पर पूरी तरीके से राजनीति की जाती है। इसके ऊपर हम एक विश्लेषण करेंगे और आगे देखेंगे कि जितनी भी इंडिया अलायंस में राजनेता हैं उन्होंने किसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया कोलकाता रेप केस पर नहीं दी है, चाहे वो कोई भी नेता रहा हो। इसके ऊपर भी हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि ये नेता अपनी राजनीतिक रोटी के हिसाब से ही प्रतिक्रियाएं देते हैं। इतने जघन्य अपराध पर भी अगर ये प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं तो इनकी मानसिकता कैसी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन भर के समाचारों के ऊपर। पीएम मोदी से मोहम्मद यूनुस ने की बात, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का दिया भरोसा। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान EOS-08 का हुआ सफल प्रक्षेपण। आपदाओं की निगरानी करने और आपदाओं का इनपुट देने के काम आएगा ये उपग्रह। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सियासत तेज, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। की गई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीख की घोषणा। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरण में, हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग, दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को नतीजे। डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को लेकर केंद्र का सख्त निर्देश, ममता बनर्जी पर बरसे प्रधान। अनुपम खेर ने दुष्कर्मियों को बताया राक्षस, कहा इनको बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। डॉक्टरों से हिंसा हुई तो अस्पताल के हेड जिम्मेदार, 6 घंटे में FIR जरूरी, केंद्र के नए निर्देश जारी। अलीगढ़ की पहली मीट निर्यातक कंपनी हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिवालिया घोषित, बैंक ने लिया कब्जा। पड़ोसन का नहाते हुए बनाया गंदा वीडियो, फिर ब्लैकमेल कर हर रात किया घिनौना काम, मथुरा का मामला। कन्नौज केस, 15 मुकदमों में पुलिस न रख सकी थी हाथ, इस बार नवाब पर कसा शिकंजा। पीएम मोदी के भाषण पर मायावती ने याद दिलाया अच्छे दिन वाला नारा, कम्युनल नागरिक संहिता वाले बयान पर उठाए सवाल। यूपी स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा, 50 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। वाम राम, विवादित बयान पर संतों ने की ममता के त्यागपत्र की मांग, कहा राजनीति में ऐसे लोग नहीं चाहिए। हज यात्रा के लिए इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन, मोबाइल ऐप से घर बैठे भी भर सकते हैं फॉर्म। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय की प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म, आजम खां को जेल भिजवाने के बाद आए थे चर्चा में। पूर्व पीएम अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया नमन, बोले आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। दिल्ली में जलभराव की स्थिति और कारणों पर बोले उपराज्यपाल, कहा ये सब लापरवाही का परिणाम है। सीएम केजरीवाल का जन्मदिन आज, जेल के बाहर कार्यकर्ताओं का सेलिब्रेशन, राहुल ने दी बधाई। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा पूरी, ऋषभ शेट्टी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। जापान में चक्रवात एम्पिल के कारण घरों को खाली करने के निर्देश, रेलवे विमान सेवाएं रद्द। जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर 30 अगस्त को कोर्ट दे सकता है आदेश, फैसला सुरक्षित। दिल्ली बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में डॉक्टर, आपातकालीन बैठक की, आज इंडिया गेट पर कैंडल मार्च। आज कालकाजी से शुरू होगी सिसोदिया की पदयात्रा, लोगों से सीधा संवाद करेंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री। स्वाति मालीवाल ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, कहा दीदी आपकी चुप्पी गंभीर चिंताएं पैदा कर रही।
गुना से बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, बोले मोदी जी को व्हाट्सएप कर दो, सदन में लुच्चे बैठे हैं। दमोह, जिस स्कूल में की पढ़ाई वहां 40 लाख रुपए से 3 छात्रों ने बनवा दिया कंप्यूटर लैब के लिए भवन। सीएम धामी बोले राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेगी धामी सरकार। केदारनाथ, आपदा के 15 दिन बाद पैदल मार्ग हुआ दुरुस्त, 19 किलोमीटर रास्ते की मरम्मत में जुटे थे 260 मजदूर। बांग्लादेश, शेख हसीना की वापसी के लिए इंडिया से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है यूनुस सरकार। झारखंड मनाया योजना, रक्षाबंधन से एक दिन पहले महिलाओं के बैंक खातों में सीएम सोरेन ट्रांसफर करेंगे पहली किस्त। मां, मैं सोने जा रहा हूं, आतंकियों से मुठभेड़ से पहले किया वीडियो कॉल, भावुक कर देगी डोडा में शहीद कैप्टन दीपक सिंह की कहानी। बाजार में निवेशकों को 7.17 लाख रुपए करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 1330 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,500 पार। स्त्री 2 की धमाकेदार ओपनिंग, शाहरुख की पठान से आगे निकली स्त्री 2, कल की और फाइटर को भी दी मात। ये थे आज के दिन भर के समाचार। अब हम बात करते हैं हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के ऊपर जो दोबारा से प्रसारित की गई और इस पर भी अडानी और सेबी को घेर लिया गया है। साथ में उनके खड़ी है कांग्रेस, जो पिछली बार भी इस रिपोर्ट के आने पर हंगामा करती दिखाई दी थी। लेकिन सारे जितने भी विपक्ष के कार्य हैं वो सारे ऐसी जगह हैं जहां पर कोई इंडिया अलायंस का हाथ नहीं है। जहां पे इंडिया अलायंस का हाथ है वहां पर चुप है। इसके अगले वाली रिपोर्ट में आपको यह भी पता चलेगा। पहले हम देखते हैं हिंडनबर्ग के ऊपर हमारा बनाया हुआ विश्लेषण। आज कांग्रेस पार्टी और हिंडनबर्ग दोनों मिलकर क्या चाहती है कि भारतीय पूंजी बाजार समूचा नष्ट हो जाए, पर भारतीय पूंजी बाजार और भारतीय निवेशक और भारतीय कंपनियां एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़े हैं। आज भी मार्केट में मात्र 0.07% की कमी हुई, इतना हाउल्ला करने के बाद। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज एक ही उद्देश्य रहा है कि मोदी विरोध के लिए वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि वो आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो निरंतर बढ़ रही है उसका विरोध करने पर आतुर है। क्या हम ये भूल गए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है? भले ही वो कांग्रेस के संस्थापक हो ह्यूम से लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या समझौता किया था। आज देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरस के साथ क्या रिश्ता है। देश ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के चंद सेकंड के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर ट्वीट करने लगते हैं। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है और फिर देश को दिखाता है? क्यों हिंडनबर्ग घबराया हुआ है सेबी के शोकॉज नोटिस में, जिसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर से 122 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है शॉर्ट सेलिंग से। ये समूचा षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्यम आय वर्गीय परिवारों के जो सपने हैं उनको नष्ट किया जा सके, सेंसेक्स की जो लगातार बढ़त है उसको नष्ट किया जा सके। पर मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ी है, ये कंपनियों के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी पर खड़ी है। इसको हिंडनबर्ग जैसे जो रिसर्च रिपोर्ट जिनका प्रयोजन सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करना और उस आग के अंदर घी डालने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका भांडा फूट चुका है। आज देश कांग्रेस पार्टी से ये जानना चाहता है कि आप आज हिंडनबर्ग का जब आप उसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हो तो हिंडनबर्ग ने अडानी समूह से 122 करोड़ रुपया कमाया। क्या आपने कभी उनसे यह पूछा कि वो 122 करोड़ रुपया कहां गया? आपने शॉर्ट सेलिंग क्यों की? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी यह समझने की जरूरत करी कि देश में 2014 में डीमेट अकाउंटों की संख्या मात्र 2.2 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 9 करोड़ हो गई है? ये क्यों हुआ है? क्योंकि निवेशकों में विश्वास जागा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी यह समझने की कोशिश करी कि मात्र पिछले 4 सालों में मार्केट से आईपीओ के जरिए कंपनियों ने
3.25 करोड़ रुपए एकत्रित करें। क्या कांग्रेस पार्टी ने यह समझने की जरूरत करी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज थी 2014 में 9.25 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 65 लाख करोड़ रुपया हो गई। 9.25 लाख करोड़ रुपया से 65 लाख करोड़ रुपया 2014 से 24 का सफर है। 6 गुना से ज्यादा की बढ़त। डीमेट अकाउंट की संख्या में 15 गुना से ज्यादा की बढ़त। पिछले 4 सालों में 3.25 लाख करोड़ रुपया कंपनियों ने आईपीओ के जरिए एकत्रित किया है। इन सवालों का देश आज जवाब चाहता है। और कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा भारतीय उद्योगों के खिलाफ जारी की गई रिपोर्टिंग और इसके पीछे संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा काफी जटिल और व्यापक है। ये विषय न केवल भारतीय उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय राजनीति और इसके प्रभाव पर भी प्रकाश रिश्ता है। देश ये जानना चाहता है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा भारतीय उद्योगों के खिलाफ जारी की गई रिपोर्टिंग और इसके पीछे संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा काफी जटिल और व्यापक है। ये विषय न केवल भारतीय उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय राजनीति और इसके प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का खुलकर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा भारतीय उद्योगों के खिलाफ जारी की गई रिपोर्टिंग और ये सवाल उठता है संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा से जुड़े काफी रसूखदार व्यक्तियों का हाथ तो नहीं है। ये विषय न केवल भारतीय उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय राजनीति और इसके प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। और रिपोर्टें जारी करती है जिसमें पार्टी का कंपनियों के वित्तीय समर्थन करना विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। और ये सवाल उठाया जाता है कि कहीं इसके पीछे भारतीय राजनीति से जुड़े कुछ रसूखदार व्यक्तियों का हाथ तो खासकर बड़े उद्योग घरानों के खिलाफ रिपोर्टें जारी की हैं, रिसर्च जो न केवल इन कंपनियों की छवि को प्रभावित करती है, जो विश्लेषण की उनके शेयर जारी प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। प्रमुख रूप से कंपनियों के ध्यान देने योग्य है कि हिंडनबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्टें गवर्नेंस की खामियों को उजागर किया जाता है, आधारित हो सकती हैं। हाल के वर्षों में इसके प्रभाव से राजनीतिक दलों द्वारा इसका फायदा उठाया जाना एक खिलाफ रिपोर्टिंग जारी की खड़ा करता है, जो न केवल इन कांग्रेस पार्टी का इन रिपोर्टों का समर्थन करना, बल्कि उनके शेयर बाजार के प्रदर्शन खिलाफ भी मोर्चा खोलना ये संकेत देता है ध्यान देने की भारतीय राजनीति में द्वारा जारी की गई रिपोर्टें एक नए तरह का खेल खेला जा रहा हो सकती है। लेकिन इसके प्रभाव से राजनीतिक दलों द्वारा इसका फायदा उठाया जाना एक साजिश हो सकती है खड़ा करता है। क्या इन रिपोर्टों का इस्तेमाल पार्टी का भारतीय उद्योगों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है उद्योगपतियों के खिलाफ राजनीतिक ताकतें इसका लाभ उठा देता है कि भारतीय उद्योग जगत के आधार राजनीति के बीच नए तरह का खेल खेला जा रहा है। इस विश्लेषण से आपकी समझ में आया होगा कि कहीं न कहीं उद्योगपति और राजनीतिज्ञों के बीच गहरे संबंध होते हैं। कई बड़े उद्योग घरानों के शीर्ष नेताओं के राजनीतिक संबंध होते हैं जो उनके व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं। ऐसे में हिंडनबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्टें और उनके बाद होने वाली राजनीतिक प्रतिक्रिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। वो पार्टिसिपेट करती है, उनके राज्य में ये पूरी घटना हुई है, लेकिन इस घटना पर बोलने के लिए कोई भी दल राजी नहीं है जो इंडिया अलायंस में है। केवल राजनीतिक हिसाब से जहां पर इनकी वोट बैंक दिखाई देती है वहां पर बोलने का ये कोशिश करते हैं, बाकी सब जगह ये चुप रहते हैं। आइए देखते हैं इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट। कोलकाता में हाल ही में घटित हुए रेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि एक सभ्य समाज के लिए भी शर्मनाक है। लेकिन इस घटना के बाद देश के एक बड़े राजनीतिक गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस के नाम से जाना जाता है, के नेताओं की चुप्पी और उदासीनता चौंकाने वाली है। ये चुप्पी इस बात का प्रतीक है कि जब बात राजनीतिक लाभ की होती है तो ये नेता आम जनता की सुरक्षा और गरिमा की चिंता छोड़ देते हैं। इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, समाजवादी पार्टी एसपी और कई अन्य प्रमुख दल शामिल हैं, ने इस घटना पर कोई ठोस बयान नहीं दिया है। यहाँ तक कि टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके राज्य में ये घटना हुई, ने भी कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बेहद निराशाजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी ममता बनर्जी इस जघन्य अपराध पर चुप्पी साधे हुए हैं। ममता बनर्जी, जो खुद महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की बातें करती हैं, का इस मामले पर मौन रहना उनकी नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ है। उनकी यह चुप्पी केवल राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर की गई प्रतीत होती है।
एक महिला के साथ हुए इस अत्याचार पर चुप्पी साधने से न केवल उनकी छवि धूमिल होती है, बल्कि यह संकेत भी मिलता है कि वे राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो अक्सर देश में हो रही अन्यायपूर्ण घटनाओं पर अपनी आवाज उठाते हैं, इस मामले पर मौन क्यों है? राहुल गांधी, जो खुद को युवाओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला नेता बताते हैं, इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? क्या उन्हें केवल वही मुद्दे दिखाई देते हैं जिनसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है? कोलकाता रेप केस में उनकी चुप्पी यह स्पष्ट करती है कि वे केवल वही मुद्दे उठाते हैं जो उनके राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप होते हैं। आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव, जो खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई दावे किए हैं, भी इस घटना पर कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं। ये चुप्पी केवल उनकी राजनीतिक कमजोरियों को उजागर करती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर भाजपा सरकार की आलोचना करते रहे हैं, इस मुद्दे पर एक शब्द भी क्यों नहीं कह रहे हैं? उनकी यह चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या वे केवल सत्ता में आने के लिए महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा उठाते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया अलायंस के नेता केवल उन मुद्दों पर बोलते हैं जो उनके राजनीतिक हितों के अनुरूप होते हैं। ये गठबंधन, जो खुद को लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय बताता है, इस मामले पर चुप रहकर अपने ही सिद्धांतों के विपरीत जा रहा है। इंडिया अलायंस के नेताओं की इस घटना पर चुप्पी केवल उनके दोहरे मापदंडों को उजागर करती है। ये नेता केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को उठाते हैं, और जब बात असल में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की होती है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या इस गठबंधन के नेताओं को केवल राजनीतिक लाभ की चिंता है? क्या वे केवल उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जो उनके राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप होते हैं? कोलकाता में हुए इस भयावह अपराध पर उनकी चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या वे वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं? इन नेताओं की चुप्पी केवल इस बात का प्रमाण है कि इंडिया अलायंस का मकसद केवल सत्ता प्राप्त करना है, न कि जनता की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना। ये चुप्पी उन सभी महिलाओं के साथ अन्याय है जो अपने नेताओं से सुरक्षा और समर्थन की उम्मीद करती हैं। आखिरकार ये घटना और इसके बाद नेताओं की चुप्पी भारतीय राजनीति की सच्चाई को उजागर करती है। यहाँ केवल वही मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है, और जब बात असल मुद्दों की आती है, तो नेताओं का मौन ही उनकी असलियत को बयां करता है। इंडिया अलायंस के नेताओं को इस चुप्पी को तोड़कर कोलकाता रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए, अन्यथा ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनके लिए मानवता और न्याय से अधिक महत्वपूर्ण राजनीति है। आज के समाचारों में केवल इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। हमको आज्ञा दीजिए। कल रात्रि 8 बजे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।